वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। ओके, हम लोग ऑलरेडी बहुत सारा कन्वर्जन पढ़ चुके हैं, बट आज हम लोग पढ़ेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो व्हाट इज डेसिमल नंबर सिस्टम एंड व्हाट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये ऑलरेडी हम लोग जब नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे में पढ़ चुके थे। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। डेसिमल मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम में कितना क्या क्या यूज होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम मतलब कौन कौन सा सिंबल यूज होता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 अप टू 9, इसमें टोटल 10 डिजिट यूज होता है और टोटल सिंबल जो होता है 0 to 9 यूज होता है। हेक्साडेसिमल में क्या होता है, टोटल 0 to 9 एंड 9 के बाद जब 10 आता है तो क्या हम लोग पढ़ते हैं A B C D E F, ठीक है, यानी टोटल 16 डिजिट यूज होता है। बट हम लोग पढ़ते हैं टोटल जो सिंबल्स होता है वो 0 to F होता है। वो कैसे होता है, 0 to 9 तो जैसे होता है वैसे रहता है। 10 जो होता है वो क्या हो जाता है, A में हो जाता है, B मतलब 11, C मतलब 12, D मतलब 13, 14, 15। इस तरह से हम लोग हेक्साडेसिमल में उसको लिखते हैं, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब जितना इम्पोर्टेंट डेसिमल नंबर तो बाइनरी नंबर सिस्टम है उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल नंबर जनरली ज़्यादा यूज कहाँ पे होता है, जब हम माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं वहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बहुत यूज होता है। कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो वहाँ पे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट मतलब हम लोग इनपुट डालते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ हम लोग जनरली हेक्साडेसिमल ही यूज करते हैं। कैसे, क्योंकि जब हम लोग बाइनरी नंबर में कोई डिजिट लिखते हैं, कोई डिजिट को मतलब बाइनरी नंबर में कोई डेसिमल नंबर है, सपोज कोई डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है। कोई लार्ज डेसिमल नंबर है तो उसको बाइनरी में अगर कन्वर्ट करते हैं, सपोज कितना आ गया 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1, सपोज बहुत आ गया, ठीक है। तो ये बाइनरी में इतना लंबा याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बट अगर इसी को हम लोग अगर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। हेक्साडेसिमल मतलब 16 को कैसे लिखते हैं, 2 का पावर 4, ठीक है। 2 का पावर 4 हो गया, मतलब 4 बिट्स का हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते जाते हैं बाइनरी का, ठीक है। तो इधर से मान लीजिए इतना ही है, ठीक है, ठीक है। तो 4 बिट्स का हम लोग इधर से कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखेंगे। देन बाइनरी को इधर से 4 डिजिट, इधर से 4, ये 4। अब इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या है उसको लिखेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है 0 1 1 4, ठीक है, इस तरह से आएगा। 4 सर का हम लोग पेयर बनाते हैं तो इस तरह से हो गया। तो अब ये कितना हो गया 1 1, हम लोग 3 लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा 4, मतलब 0 1 0 मतलब ये क्या हो गया 4, ये हो गया कितना 8 + 3 + 1 मतलब 8 + 3 + 1 12 को हम लोग क्या लिखते हैं C, 12 को हम लोग क्या लिखते हैं C। तो ये जब हेक्साडेसिमल था ये बाइनरी नंबर सिस्टम था, और जब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किए तो कितना इजी हो गया 3 4 12 इन बस 12 को हम लोग क्या लिखते हैं C, 3 4 C, ये हो गया हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल कितना इजी हो गया, जब बाइनरी नंबर इतना लंबा डिजिट डालेंगे और जब हेक्साडेसिमल में डालेंगे तो बस केवल 3 डिजिट डालेंगे। तो जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो कितना सीधे कितना हो जाता है, कितना गुना कम हो जाता है 1/4 टाइम्स वो क्या हो जाता है, घट जाता है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या था 12 डिजिट था, ठीक है, ये क्या था 12 डिजिट था। और ये क्या हो गया केवल 3, मतलब 3 4 जा 12, 1/4 टाइम्स क्या हो गया, ये घट गया। तो क्या हो जाता है जब हम लोग बाइनरी डिजिट में लिखते हैं तो वो क्या होता है बहुत लार्ज हो जाता है। तो हम लोग इसको स्मॉल में लिखते हैं तो उसको हेक्साडेसिमल में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है स्मॉल हो जाता है और इजी हो जाता है। इसीलिए हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को ज़्यादा यूज करते हैं। कम सपोज कोई नंबर है डेसिमल, ओके, उसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा,
ये हमको निकालना है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़े हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्सन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्सन, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डेसिमल नंबर सिस्टम है उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम दो तरह का हो सकता है। क्या होता है? डेसिमल इंटीजर नंबर सिस्टम एंड डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल फ्रैक्शन भी हो सकता है। डेसिमल इंटीजर मतलब सपोज 248 है, ठीक है। तो ये कौन सा नंबर है? डेसिमल इंटीजर है, ठीक है, डेसिमल इंटीजर। और अगर पॉइंट में लिखेंगे सपोज 0.48 सपोज, तो ये क्या है? डेसिमल फ्रैक्शन है। ये डेसिमल फ्रैक्शन है, ये डेसिमल इंटीजर है। तो इसको हम लोग क्या कौन सा अप्रोच लगाएंगे? जो ऑलरेडी हम लोग लगाते थे बाइनरी कन्वर्ट करने में और ऑक्टल में कन्वर्ट करने में, सक्सेसिव डिवीजन मेथड। इसमें लगाएंगे सक्सेसिव डिवीजन मेथड और इसमें लगाएंगे सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें सबसे क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते जाएंगे 16 से और इसमें 16 से क्या करेंगे? डिवाइड करते जाएंगे, ठीक है। तो दोनों को दो तरीके से बनाएंगे। तो एक एक करके हम लोग दोनों देखते हैं, ओके। 4, 7, 9 कोई डेसिमल नंबर है, उसका हम लोग को इक्विवेलेंट निकालना है हेक्साडेसिमल। व्हाट इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर सिस्टम? तो क्या करेंगे? सिंपल हम लोग कौन सा अप्रोच लगाएंगे? सक्सेसिव डिवीजन मेथड। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सक्सेसिव डिवीजन मेथड लगाएंगे। देन 4, 7, 9 इसमें क्या करेंगे? 16 से भाग देंगे। यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग क्वोशंट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग भागफल लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग शेषफल लिखेंगे, हिंदी में बोले तो यहाँ पे भागफल, यहाँ पे शेषफल, ओके। और शेषफल जो होगा यहाँ पे हेक्साडेसिमल में होगा, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हम लोग इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 16 से कितने बार में ये कटेगा? 16 दूनी 32, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे 16 दूनी 32 बचेगा 15। तो अब ये क्या हो गया? 159। जैसे हम लोग जनरल भाग देते हैं तो अब 159 हो गया। तो कैसे कितना से कटेगा? 16 को कितने बार पढ़ेंगे तो मतलब उसका नियर हो जाएगा। 16 44 से होता है, दैट मीन्स 29, ठीक है। 29 बार पढ़ेंगे और 144। देन 159 माइनस 144 कितना हो जाएगा? 515। तो यहाँ कितना बच गया? 15 यहाँ मेरा क्या हो गया? शेषफल हो गया, रिमाइंडर हो गया, ओके। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? फिर 16 से इसमें भाग देंगे। 16 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 1 जा 16, 1 आएगा यहाँ पे और बच जाएगा कितना? रिमाइंडर बच जाएगा यहाँ पे 13। 29 माइनस 16 क्या हो जाएगा? 13 बच गया। अब बच गया यहाँ पे 1। फिर इसमें 6 से 16 से भाग देंगे तो अब क्या हो जाएगा? इसमें तो लगेगा नहीं, देन 0 टाइम्स पढ़ेंगे और मेरा शेषफल क्या हो गया? 1। तो ये क्या हो गया? 13, 15, 13 और 1 क्या हो गया? मेरा शेषफल हो गया। और ये किस में हो गया? ये डेसिमल में है, ठीक है। ये डेसिमल में हम लोग लिखे हैं। अब इसको हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 15 का हेक्साडेसिमल नंबर हम लोग अभी पढ़े थे, क्या होता है? F। 15 को हम लोग हेक्सा में कैसे लिखते हैं? F। 13 को कैसे लिखते हैं? D। 13 को D। 1 को तो 1 ही लिखते हैं, ठीक है। 1 को 1 लिखते हैं। और इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? जब लेते हैं तो लोअर टू अपर, ठीक है, लोअर डिजिट टू अपर डिजिट लेते हैं। ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं। दैट मीन्स 1DF। दिस इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर सिस्टम। तो वहाँ पे क्या लिखेंगे? 1DF, 1DF, ठीक है। कुछ नहीं करना है। जैसे हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करते थे तो उसमें 2 से भाग देते जाते थे, तब तक भाग देते थे जब तक कि 0 नहीं आता था, और यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिखते थे। यहाँ पे 16 से भाग देना है और तब तक भाग देना है जब तक 0 नहीं आता, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? रिमाइंडर लिखेंगे। और बक्स यहाँ पे हेक्साडेसिमल 0 to 9 तक तो वही रहेगा। अगर 10 से आ गया तो ABCD में वो कन्वर्ट हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। जब डेसिमल इंटीजर हो तो उसका हेक्साडेसिमल कन्वर्ट उसको कैसे करेंगे। अब हम लोग का अगर डेसिमल फ्रैक्शन कोई दिया हुआ नंबर है
तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। 0.675 0.675 दिस इज द डेसिमल नंबर, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ हेक्साडेसिमल। इस डेसिमल नंबर सिस्टम का हेक्साडेसिमल क्या होगा। ये क्या है, मेरा डेसिमल फ्रैक्शन नंबर सिस्टम है, डेसिमल इंटीजर नंबर सिस्टम नहीं है, डेसिमल फ्रैक्शन नंबर सिस्टम है। तो इसको हम लोग कौन सा अप्रोच से करेंगे, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब इसमें हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते थे तो 2 से मल्टीप्लाई करते थे, ऑक्टल में कन्वर्ट करते थे तो 8 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0.675 इंटू 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, 675 16 6 5 30 3 7 7 6 42 43 45 45 4 6 36 4 40 इतना आया। फिर आया 675 0 0 8 6 4 10 इतना आया, और 3 1 2 3 इतना, तो 10.8 कितना आया मेरा, 10.8 आता है इसको मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पॉइंट के जो लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट, ठीक है, तो राइट वाला पार्ट को हम लोग रहने देते हैं, लेफ्ट वाला पार्ट को हम लोग एज इट इज रहने देते हैं, राइट वाले पार्ट को फिर से हम लोग यहाँ पे ले आते हैं। तो 0.8 में फिर से हम लोग क्या करेंगे, 16 मल्टीप्लाई करेंगे, देन फिर क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 12.8 हो जाएगा, 12.8, फिर 0.8 आ गया, फिर 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 में, फिर उतना ही आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अप टू 3 डिजिट तक लेंगे, ठीक है, 3 4, तो मैक्सिमम अप टू 3 डिजिट तक लेते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे लिखेंगे, नीचे से ऊपर नहीं, इसमें क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे 10 है तो क्या, 10 12 12 10 12 12, ये हो गया हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर सिस्टम पॉइंट के साथ, ठीक है। अब इसका हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, 10 को क्या लिखते हैं, इस तरह से नहीं लिखेंगे हम लोग, ABCD में कन्वर्ट कर देंगे। तो 10 को हम लोग क्या लिखते हैं, A, 12 को C विथ पॉइंट दिस, तो देन दिस इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर सिस्टम। देन यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पॉइंट C, दिस इज द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस डेसिमल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे कौन सा अप्रोच लगाएंगे हम लोग, सक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन मेथड, बार बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, जो लेफ्ट हैंड डिजिट में आएगा वो हम लोग उसको रख लेंगे, और राइट हैंड वाले डिजिट को फिर से उसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें क्या लेंगे, ऊपर से नीचे लेंगे, नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। MSB यहाँ पे हो जाएगा, फर्स्ट डिजिट जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, MSB होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर दोनों कंबाइंड रहेगा तो किस तरह से करेंगे, सपोज अगर कंबाइंड रहेगा तो क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे है 479.675 दोनों डेसिमल है, इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, इसका अलग से निकालेंगे और इसका लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, मतलब जब मिक्स रहेगा तो उसी तरह से निकालेंगे। तो ये था आज का वीडियो, था डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन पे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।